अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिन से मौलाना तारिक जमील साहब पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। कुछ मीडिया हाउसेस और उनके एंकर्स सोची समझी स्कीम के तहत मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उनका किरदार सियासी तौर पर ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे वो मजहबी स्कॉलर की बजाय एक सियासी शख्सियत बन गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और सबसे बढ़कर ये कि ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है जैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब वो इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलने वाले हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, उस बयान के बाद ये सारी हर्जा सराई शुरू की गई। बयान हकीकत में है क्या? उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इन हुक्मरानों ने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और वहाँ पर इनको इस तमाम किए धरे का हिसाब देना होगा। जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि बरोज़े क़यामत जब ये लोग अल्लाह की बारगाह में लाए जाएंगे और इनका नामा अमाल सामने लाया जाएगा तो वहाँ पे इन्हें सिर्फ़ अपने लिए जवाबदेह नहीं होना बल्कि उन 22 करोड़ लोगों के हकूक़ के लिए भी जवाबदेह होना है जो इस वक्त इनकी राया है। जी हाँ, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त कमो बेश 22 करोड़ है और 22 करोड़ लोगों की ज़िम्मेदारी इन लोगों ने ख़ुद कबूल की है, क्योंकि इन्हें हाकिम वक्त बनने का बहुत शौक़ है। लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं समझते कि हाकिम वक्त को हिसाब भी उतना ही कड़ा देना पड़ेगा। आज तो ये लोग खूब अय्याशी कर रहे हैं और गरीब आदमी के पैसे पर ठंडी गाड़ियों में घूमते हैं और वही गरीब लोग अक्सर रात को भूखे सोते हैं, लेकिन इन्हें उनकी भूख का इस वक्त एहसास नहीं। लेकिन बरोज़े क़यामत इन्हें इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। आप देखें इस वक्त वज़ीर आज़म के पास जो प्रोटोकॉल और जो गाड़ियां हैं वो गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से आई हैं और वज़ीर आज़म साहब उन गाड़ियों में घूमते हैं और आम आदमी के लिए रिलीफ़ के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी है। ऐसे में अगर तारिक जमील साहब ने इनको आईना दिखाया है तो इनको आईने में अपनी शक्ल बदसूरत नज़र आई है। तो शक्ल अगर बदसूरत नज़र आई है तो कसूर आपकी शक्ल का है, तो फिर आईने पे लान तान क्यों शुरू कर दी जाती है? लान तान तो शक्ल पे होनी चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि ये लोग अपनी शक्ल संवारने की कोशिश करें, ये लोग आईने को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यही कुछ मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी हुआ। इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब पर लफ्ज़ी गोलाबारी के अंबार लगाए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इससे पहले भी एक बार जब उन्होंने इमरान खान की इस बात की तायीद की थी, इसमें इमरान खान ने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का ज़िक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान की सोच बहुत अच्छी है। उस पर भी मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार तो हद कर दी है इन लोगों ने। इस बार उन्हें सियासी तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने सियासत इख्तियार कर ली है और सियासी पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की है वो इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान के लिए अब वो सड़कों पर निकलने वाले। ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है जो इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ जारी है। इस प्रोपेगेंडे की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब जब इन लोगों के घरों में इनके बड़ों के जनाजे पढ़ाएं तो उस वक्त उनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं। और वही मौलाना तारिक जमील अगर इमरान खान की किसी बात की तायीद कर दें तो फिर उनमें कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। इस दोहरे मयार पर लोगों को परखने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। इसी तरह का कुछ मामला ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी हुआ करता था, जब ताहिरुल कादरी साहब इनके घर की हर दिल अजीज़ शख्सियत हुआ करती थी। फिर एक वक्त वो आया कि पूरी की पूरी नून लीग ताहिरुल कादरी साहब के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते नहीं थकती थी। यही मामला अब मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पेश आने वाला है। एक वक्त था जब वो इनके घर के बड़ों के जनाजे पढ़ा रहे थे, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा अच्छे और नेक इंसान थे। उनसे ज़्यादा नेक सीरत पाकिस्तान में कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इमरान खान के बयान की तायीद कर दी तो बस फिर उन पर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू। अब पाकिस्तान में उनसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। तो ये दोहरा मयार इन लोगों की असल हकीकत वाज़े कर देता है।
اسی دوہرے معیار کے تحت یہ لوگ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی سیاست زیادہ دیر چلنے والی نہیں، کیونکہ اب عوام میں شعور اجاگر ہوتا جا رہا ہے، اور جس دن یہ قوم پوری طرح باشعور ہوگی، ان جیسے لوگوں کو یہاں اپنی سیاست چمکانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔